अक्सर हम पढ़ते हैं कि चूहों पर यह प्रयोग सफल रहा। ज्यादातर मेडिकल रिसर्च चूहों पर ही की जाती है। सबसे पहले प्रयोग इन पर ही किए जाते हैं। सफल होने के बाद उसे इंसान पर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे जानवरों में सिर्फ बेचारा चूहा ही क्यों बार बार चुना जाता है? असल में चूहा एक ऐसा जीव है जिनके शरीर में होने वाली बहुत सी क्रियाएं इंसान के जैसा होती है। दूसरा, ये किसी भी माहौल में बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेता है। क्योंकि चूहा बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्हें रखना भी आसान होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रिसर्च के दौरान चूहे शांत और स्थिर रहते हैं। इसी वजह से इनका साथ प्रयोग करना भी आसान होता है। मेडिकल टेस्टिंग में चूहों का प्रयोग करने की वजह से इसके जेनेटिक, बायोलॉजिकल और व्यवहार संबंधी लक्षणों का इंसान से मेल खाना ज्यादा अहम है। चूहों के साथ एक अच्छी बात यह होती है कि इनमें प्रजनन जल्दी होता है। तो अगर आपको दूसरी पीढ़ी में भी वही रिसर्च का रिजल्ट देखना है तो आसान रहता है। कम खर्च में चूहों की ज्यादा संख्या को प्रयोग के लिए खरीदा जा सकता है। इसलिए ये मेडिकल रिसर्च के लिए सबसे बेहतर जीव है। चूहों पर रिसर्च जल्द ही नहीं शुरू हुई है, बल्कि 100 साल पहले से ही यही होती आ रही है। फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार चूहों पर रिसर्च करना अन्य जानवरों पर रिसर्च करने की अपेक्षा आसान है। यही कारण है कि रिसर्च के लिए चुने गए जानवरों में चूहों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। बीते 2 दशकों में मनुष्य और चूहों के बीच समानता बढ़ गई है। इंसान में होने वाली कई बीमारी जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट अटैक, एड्स, अल्जाइमर जैसी बीमारी का पता लगाने के लिए चूहों पर ही प्रयोग किए हैं। इसके अलावा अक्सर किसी नई दवाई या फिर वैक्सीन को भी पहली इसी पर आजमाया जाता है। अगर इन पर ये सफल रहते हैं तो इंसानों पर भी सफल रहने की संभावना बढ़ जाती है। कोरोना काल में कई सारी वैक्सीन का ट्रायल चूहों पर किया गया है। हालांकि और भी कई जानवरों पर यह प्रयोग किया गया था, तो इसीलिए मेडिकल रिसर्च में चूहों का इस्तेमाल किया जाता है।